नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़तक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। आज हम बात करेंगे चीन की बढ़ती समस्या के बारे में। लेकिन चीन की वो समस्या हमने नहीं पैदा करी। समस्या है चीन की बढ़ती आबादी। आबादी के मामले में तो भारत भी कम नहीं है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण चीन के आगे जो समस्या आकर खड़ी हो गई है वो फिलहाल भारत के आगे नहीं आई है। लेकिन ऐसी कोई समस्या भारत के आगे भविष्य में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम चीन यानी अपने पड़ोसी मुल्क की दशा को देखकर समझें। तो चलिए आज विश्लेषण करते हैं चीन की उस समस्या के बारे में। चीन ताकत में हमसे आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमसे आगे है, चीन के पास जमीन भी हमसे कहीं ज्यादा है और आबादी भी। लेकिन आज चीन की वही आबादी एक समस्या बन गई है। जिस आबादी के लिए, जिसकी रक्षा के लिए चीन ने अपनी ताकत में इतना इजाफा किया, दुनिया में एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम रखने वाली बीजिंग और शंघाई जैसी मेगा सिटीज को खड़ा कर दिया, आज चीन अपनी उसी आबादी को आने वाले वक्त में भरपेट रोटी तक शायद ना खिला पाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन में दुनिया की 22% आबादी रहती है, लेकिन चीन के पास कृषि योग्य भूमि मात्र 7% बची है। 1949 से चीन की 20% कृषि योग्य भूमि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की भेंट चढ़ चुकी है। अभी देश में केवल 10 से 15% जमीन ही खेती के लिए उपयुक्त रह गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में विकास की दौड़ में भागते भागते चीन इस जमीन को भी शहरीकरण की भेंट चढ़ा दे। लेकिन भारत का हाल ऐसा नहीं है। भारत में खेती के लिए उपयुक्त जमीन 50% है। वहीं दूसरे विकसित देशों की बात करें तो अमेरिका में 20% है, फ्रांस में 32% है और सऊदी अरब में मात्र 1% जमीन उपजाऊ है। चीन में कृषि उत्पादों की आपूर्ति और मांग में बहुत बड़ा फासला है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा जैसे बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, घटती कृषि योग्य जमीन, पानी की गंभीर किल्लत और घटते वर्कफोर्स के कारण चीन को अपनी 1.4 अरब की आबादी का पेट भरने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन चीन की परेशानी आने वाले 10 सालों में और बढ़ जाएगी, क्योंकि साल 2030 तक चीन की आबादी 1.5 अरब पहुंचने की उम्मीद है और तब उसे हर साल 10 करोड़ टन अतिरिक्त अनाज की जरूरत होगी। अब ये कहां से पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये तो चीन ही जानता होगा। लेकिन ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए वहां के लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके बावजूद अगर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो ये एक बड़ी बात होगी। वहीं दूसरी ओर चीन और भारत जैसे बड़े देशों में खाने की बर्बादी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 60 से 70 लाख करोड़ का खाना बर्बाद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर चीन की खाद्य सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा किसी महामारी या बाढ़ से नहीं है, बल्कि इस खाने की बर्बादी से है। चीन में हर व्यक्ति एक बार खाना खाते वक्त औसतन 93 ग्राम खाना बर्बाद कर देता है। मतलब वहां कुल भोजन का 11.7% खाना बर्बाद हो जाता है। सर्वे डेटा के मुताबिक चीन के लोगों ने 2013 से 2015 तक हर साल 1.7 से 1.8 करोड़ टन खाना बर्बाद किया, जिससे हर साल 3 से 5 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता था। चीन की इस दशा से हमें खुश होने की बजाय सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि हम भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और खाने की बर्बादी तो हमारे देश में भी बहुत होती है। खैर, बिज़तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही बिजनेस से जुड़ी जानकारियों के लिए बिज़तक को सब्सक्राइब करें और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।